प्राण बिन धन हाथ दान बिन भोजन मान बिना देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना मूर्ख है बेकार नाचना मूर्ख है बेकार नाचना रघुवर श्याम बिना जीवा पापने नाम के बिना जल जाए जीवा पापने। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरः पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्वितो विवा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। तमेह से ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भजन्तः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः मङ्गलमूर्तये नमः ईदृगर्भधाम देवताभ्यो नमः। प्रार्थना इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानि जदे पदं समोढमध्यवामुरेश्वर। ओम कृष्णाय नमः बालरूपाय नमः ओम भगवते नमः। समर्चनम् ओम सहस्रशीर्षः भवघः सहस्राक्षः सहस्रपादः शभो विघ्नं सर्वतकृतवाद्य तिष्ठदधाङ्गुलं पुरुक एवेदघं सर्वं जगभूतं यस्य भाव्यम् उतामृततुस्येषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायश्च पूरुगः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वपुधैर्पूरुगः पादोऽस्येहावः पुनः ततो विद्वं विक्रामत्सासरानसने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुगः स जातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादज्ञा सर्वभूतः संभृतं परिगता जन्म वसो संस्कृते वायव्यानारण्य ग्राम्यस्य जे तस्मादज्ञा सर्वभूतरिचः सामान्य जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्मात् तस्मादजायत तस्मात् तस्वा अजायन्त जे केचो अजाततः गावो अजग्निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकजश्च जे यत्पुरुखं व्यगधुः कथिता विकल्पयन्त मुखान् किमस्यासीत् किं बाहो किमूरो पादावचेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः पितः ऊरु ततस्य वैश्यः अभ्यां शूद्रो अजायत मनसो जातचक्षुः सूर्यो अदा श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखाद् नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शेषोर्व्योः समवर्तकभ्यामदिशः श्रोता तथा लोकान्यकल्पयन्। ओम कृष्णाय नमः बालरूपाय नमः श्री भगवते नमः। प्रार्थनापूर्वक अनंतानंतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। अनेन कृत अर्चनेन कृष्ण बालरूपाय श्री भागवताय समर्चनं भगवान् परमात्मनः प्रीयतां नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे
यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभुविष्णवे। ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतां राष्ट्रे राजन्यः शूरैकव्यो दिव्याधिमार जायतां दोग्धिर्भिर्गुर्वोड नड्वानासुः सप्तिः पुरन्दिर्योगा जिष्णोरतेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामेन पर्जन्यो बर्हतुर्भवत्यो नमो कदय पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारान् केशवं प्रति गच्छति। एक बार बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्रोता बंधुओं की जय, यज्ञकर्ता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर हरि ओम उमामहेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमो नमः। ओम श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीबालकृष्णाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाधिकोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल जस, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल।
केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल कृष्ण कृष्ण बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल प्रेम से बोले भागवत भगवान की आज के आनंद की जय भगवान महादेव की बाल कृष्ण कन्हैया लाल की भक्त और भगवान की समस्त श्रोता समाज की नमः पार्वती पते हर राधे श्याम परम मंगलमयी भगवत चर्चा के क्रम में आज हम लोग चतुर्थ दिवस में प्रवेश किए हैं। चतुर्थ दिवस का कथा प्रारंभ करने से पूर्व इस महादेव आश्रम के प्रांगण में आए हुए समस्त श्रोता समाज, ममतामयी माताएं बहनें, पिता तुल्य अग्रज हमारे और भ्राता श्री लोग, वाराणसी से समस्त विप्र मंडली और इस संचार ध्वनि के माध्यम से हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, हमारे आवाज को जो भी श्रोता अपने घर से भी सुन रहे हों, इस व्यास पीठ से, इस व्यास मंच से मैं सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमन। भगवत परिचर्चा का आज चतुर्थ दिवस है और आज के दिन बाल कृष्ण कन्हैया लाल का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। लेकिन प्राकट्य उत्सव मनाने से पहले भगवान कब प्रकट होते हैं? या तो भक्त के प्रेम में प्रकट होते हैं, जब कोई भक्त चरणानुरागी बन जाए, अनाश्रय प्रेम हो जाए भक्त का, तो भगवान उसके प्रेम में विह्वल होकर उसको दर्शन देते हैं। भक्त के पीछे पीछे भी दौड़ कर आते हैं, कहना नहीं पड़ता। या तो फिर यह पृथ्वी जब आक्रांताओं से त्रस्त हो जाती है, यह पृथ्वी मां
तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भगवान के सामने रुदन करती है और इस पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए और उन दुष्टों का, उन राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ता है। दोनों स्वरूप में भगवान को आना पड़ता है, एक भक्त के प्रेम में भी आना पड़ता है और दुष्टों का संहार करने के लिए भी आना पड़ता है। अब इसका तात्पर्य ये समझिए कि भगवान तो दोनों लोगों के लिए आता है, उद्धार दोनों का होता है, भक्त का भी होता है और दुष्ट का भी होता है। तो भक्त निष्काम प्रेम करता है और जो दुष्ट होता है वो दुष्ट कहता है कि इस शरीर से, इस तामसी शरीर से भजन नहीं होगा, तो वह जबरदस्ती बैर करता है। भजने का तरीका अलग अलग है, एक सात्विकता से भजता है और एक दुष्ट प्रवृत्ति से भजता है, लेकिन भजते दोनों हैं। जब भगवान के प्रति भय होता है उस राक्षस को, तो राक्षस भी दिन रात सोते जागते यही सोचता है कि अब भगवान अवतरित हो जाएंगे तो हमारा तो अंत समय आ ही जाए, करना नहीं पड़ेगा। आइए हम लोग कल जहां कथा विराम हुआ था वहीं से कथा को प्रारंभ करते हैं। कल कहाँ कथा विराम हुआ था, कोई बताएगा? अरे बोलिए आप, कल कहाँ कथा विराम किया? नहीं, अजामिल की कथा। देखिए आप लोग रात भर में ही भूल गए। अजामिल की कथा पे कल कथा विराम हुआ था, अजामिलो पाठ किया गया। जब यमदूत, कथा यही था, यमदूत और भगवान के पार्षद में वार्ता हो रही थी और अजामिल उसको सुन रहा था। तो रामचरितमानस में आता है कि कहाँ कहों लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहों लगी नाम बड़ाई, रामन सकहीं नाम गुण गाई। यानी भगवान नाम की महिमा कहाँ तक है इसको स्वयं राम भी नहीं जान सकते, स्वयं कृष्ण भी नहीं जान सकते। उनके नाम की महिमा क्या है? मैंने एक दृष्टांत दिया था, एक संत बोले थे कि एक बार राम कह लो, वो कहा नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बार राम कहने के कारण वह भक्त पूरा त्रैलोक्य का भ्रमण कर लिया। उस भक्त को लेकर सबसे पूछने लगे कि एक बार राम कहा है, इसके बदले इसको क्या दिया जाए? कहाँ कहों लगी नाम बड़ा। और जो परम द्वादश वैष्णव स्वयंभुर्नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासाखिवर्यनम्, ये 12 लोग परम वैष्णव। परम वैष्णव किसे कहा जाता है? जो दिन रात भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का गुणगान करते हैं।
जो दो द्वादश वैष्णव है ना, द्वादश वैष्णव, तो जो वैष्णव भक्त होते हैं तो वही द्वादश तिलक, जो एक वैष्णव तिलक होता है ना, ये द्वादश तिलक बोला जाता है। अब इसके बाद परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि आपने, हे गुरुदेव, आपने मुझे ध्रुव का वंश सुनाया। अब ध्रुव का वंश सुनाने के क्रम में, अब ध्रुव का वंश तो आपने सुनाया, लेकिन आगे ध्रुव के आगे की कथा आप नहीं सुनाए, वहीं से कथा को आपने डाइवर्ट कर दिया। एक बार फिर से आप ध्रुव की कथा से शुभारंभ करिए, क्योंकि बीच में कथा डाइवर्ट हो गई, घूम गई थी। तो कहते हैं कि देखिए, ध्रुव जी के वंश में प्राचीन वरही हुए, प्राचीन वरही से प्रचेता गण, और प्रचेता गण का विवाह वृक्ष की कन्या वार्छी से हुआ, और इनसे दक्ष नामक पुत्र का जन्म हुआ। दक्ष का विवाह अश्विन कन्या नाम से हुआ, और दक्ष और अश्विन से 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ। अब नारद जी देखे कि ये तो जनसंख्या इतनी जब बढ़ जाएगी तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो नारद जी तत्क्षण उस समस्त बालकों के पास आए, और बालकों के पास आकर कुछ कूट प्रश्न किया, और उस कूट प्रश्न में उलझाकर उन सारे 10,000 बालकों को संन्यास दिलवा दिया। अब कूट प्रश्न क्या था, संक्षेप में उसको बताते हैं। कूट प्रश्न होता क्या? पूछे कि अच्छा ये बताओ कि कोई ऐसी नदी देखे हो कि जो दोनों तरफ बहती हो? तो बालकों ने कहा नहीं गुरुदेव, नहीं देवर्षि, हम लोगों ने तो नहीं देखा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। कोई ऐसा बिल देखे हो, बिल, विवर, कि जिसमें प्रवेश करने के बाद कोई निकल ना पाए? नहीं गुरुदेव, ऐसा भी बिल हमने नहीं देखा है, कहीं जाया जाए निकल ना पाया जाए। अच्छा ये बताओ कि विचित्र भाषा बोलने वाला हंस को देखे हो? कोई ऐसा हंस हो जो विचित्र भाषा बोलता हो? नहीं, ऐसा भी हमने नहीं देखा है। तो मतलब तुम लोग कुछ नहीं जानते। ठीक है गुरुदेव, आप ही इसका अर्थ बता दीजिए, इसका मतलब हुआ क्या? ये कूट प्रश्न था। अब उन कूट प्रश्नों का उत्तर नारद जी देते हैं। कहते हैं कि जो माया है, माया वो दोनों तरफ बहने वाली नदी है, उसमें दो धार है माया की, एक सृजन करता है और एक संहार करता है। ठीक है गुरुदेव, अब ये बिल कौन है, विवर कौन है कि जो जाने के बाद आ ही नहीं पाता है? कहे कि यह मोक्ष रूपी बिल है, जिसको एक बार मोक्ष मिल जाता है फिर वो यहाँ धरती पर लौट के आता होता नहीं है। हाँ गुरुदेव, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा ये विचित्र भाषा बोलने वाला हंस कौन है? कहेंगे ये विचित्र भाषा बोलने वाला जो हंस है ये हमारे शास्त्र है।
शास्त्र कुछ ऐसे विचित्र भाषा बोलते हैं कि कहते कुछ हैं और उस कहने का अर्थ कुछ और होता है। शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इन बातों से उन 10,000 पुत्रों का, दक्ष के पुत्रों का तत्क्षण वो संन्यास ले लिए। अब इस बात को जब सुने दक्ष तो बड़ी नाराज हुए नारद जी के ऊपर। फिर नारद जी के ऊपर नाराज हुए, कुछ बोले नहीं। फिर उन्होंने 1,000 पुत्रों को फिर जन्म दिया। फिर नारद जी वही काम किए, उन 1,000 पुत्रों को फिर कूट प्रश्न में उलझाकर उनको भी संन्यास दिलवा दिए। अब तो दक्ष के क्रोध का सीमा न रहा और दक्ष क्रोध में आकर नारद जी से कहे कि जाओ, तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम एक जगह स्थिर कहीं रह नहीं पाओगे, तुम दिन रात 24 घंटा घूमते रहो। नारद जी ने कहा कि सहर्ष आपका यह श्राप हमें स्वीकार है। मैं तो यही चाहता हूं कि मैं भगवान नाम संकीर्तन नारायण नारायण करते हुए और पूरे विश्व में विचलित करता रहूं और भक्तों को जगाता। बोलिए नारद भगवान की। उसके बाद दक्ष की 60 कन्याएं हुई। 60 कन्याएं में 13 कन्याएं कश्यप जी को ब्याही गई, जिसमें दिति अदिति 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई, जो 27 नक्षत्र है अपने यहाँ। अब दिति से दैत्य पैदा हुए। अब दिति की रचना नामक बेटी हुई। रचना नामक की बेटी का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। त्वष्टा मुनि के 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप बड़ा प्रकांड विद्वान हुआ। एक बार बृहस्पति जी इंद्र देवता पे नाराज हो गए तो वहां नृत्य गान चल रहा था। जब बृहस्पति जी ने देखा कि हाँ नृत्य गान में इंद्र मदमस्त है और इंद्र ने उठकर बृहस्पति जी का स्वागत सम्मान नहीं किया, तो बृहस्पति देव नाराज हो गए और चले गए, छुप गए, किसी कंदरा में जाकर तपस्या हो गए। जब तब तक विश्वरूप से अनुनय विनय किया गया कि हे विश्वरूप, तब तक तुम ही जो बृहस्पति जी का कार्य था वह कार्य तुम ही निभाओ करो। तो बहुत देवताओं के कहने पर विश्वरूप पौरोहित्य कर्म लिया और चुपके से एक बार विश्वरूप यज्ञ करने लगा। अब यज्ञ करने लगा तो विश्वरूप दैत्यों का ही वंशज था, तो इंद्राय स्वाहा करता था और चुपके से दैत्याय स्वाहा भी करता था। जब यह बात इंद्र को पता चली तो इंद्र क्रोध में आग बबूला हो गए और विश्वरूप के 3 सर थे और तीनों सर को इंद्रदेव ने तलवार से काट दिया विश्वरूप को। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और अब जब ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो उस ब्रह्म हत्या को इंद्र ने अपने तपोबल से उसको 4 भाग में विभक्त कर दिया। सबसे पहला भाग जो इस धरा पे ऊसर भूमि है, ऊसर भूमि है ना, जहां कुछ नहीं होता, कितना हो बीज डाल दीजिए लेकिन ऊसर भूमि पे कुछ नहीं होता है, वह ब्रह्म हत्या के दोष से श्रापित है। दूसरा जो जल में झाग होता है, जल में जो झाग होता है बड़ी खतरनाक होता है, जिसको फेन भी कहा जाता है, समुद्र में फेन बोला जाता है। तीसरा जो वृक्ष में गोंद होता है वह भी ब्रह्म हत्या से श्रापित है। और चौथा जो स्त्रियों का रज है, जो स्त्रियां रजस्वला होती हैं, ये ब्रह्म हत्या के दोष से 4 भाग में विभक्त कर दिया और ब्रह्म हत्या के दोष से वह वंचित हो गया। अब जो इनकी माता थी बड़ी क्रोधित हुई,
विश्वरूप को इसने मार दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने वो एक यज्ञ करने लगे और उस यज्ञ से वृत्तासुर प्रकट हुआ। अब वृत्तासुर को मारने के लिए जब सब लोग भयाक्रांत हो गए, सारे देवता भागकर कहीं जंगल में, कंदरा में, गिरी में घुस गए। जब भगवान के पास गए तो भगवान कहे कि भाई देखो, ये वृत्तासुर न दधीची के हड्डी से मरेंगे, दधीची के हड्डी से वज्र बनेगा, उसी वज्र से ये मरेगा, ऐसे ये नहीं मर सकता। और जो दधीची का हड्डी था, दधीची का हड्डी अपने आप में अतुलित बलशाली हड्डी था। इनके पास, इंद्र के पास नारायण कवच भी था। श्रीमद् भागवत में नारायण कवच का पाठ की बात आती है। तो नारायण कवच का जो उपदेश दिया था वह विश्वरूप ही दिया था, दूसरा कोई नहीं दिया था। नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप ही दिया था। और नारायण कवच की ऐसी मर्यादा है कि शास्त्र में वर्णित है कि अगर किसी प्रकार का प्रयोग किसी मानव के ऊपर है, तंत्र मंत्र का, अगर नारायण कवच का पाठ करेगा तो वह अभयत्व प्राप्त कर लेगा। उसका प्रमाण हुआ कि एक बार चित्ररथ गंधर्व आकाश मार्ग से जा रहा था और कौशिकी मुनि थे जिनका शरीर छूट गया था, लेकिन कौशिकी मुनि नित्य प्रति नारायण कवच का पाठ किया करते थे। और जब वह गंधर्व चित्ररथ जा रहा था तो उसका जो विमान था, जब कौशिकी मुनि के हड्डी के ऊपर से गुजरा तो उसमें चुंबकीय शक्ति थी, उस हड्डी में खींच लिया। बड़ा आश्चर्य में पड़ा। वहीं बगल में बालखिल्य मुनि का आश्रम था। उनसे पूछा कि गुरुदेव बात क्या है, हमारा यह विमान क्यों खींचे चलाया नीचे? बालखिल्य मुनि ने कहा कि यह मुनि नारायण कवच का नित्य प्रति पाठ करता था और नारायण कवच के पाठ के प्रभाव से इसके हड्डी में इतना जबरदस्त चुंबकीय शक्ति जागृत हो गई है, यह तुम्हारे रथ को खींच लिया। जब तक इस हड्डी को तुम जल में प्रवाहित नहीं करोगे तब तक यह हड्डी बड़ी शक्तिशाली रहेगा। तो वही अब इंद्र के पास नारायण कवच था, लेकिन कहे कि नहीं, ये नारायण कवच से तुम्हारे ये वृत्तासुर मरने वाला नहीं है। पहले तुम लोग जाओ दधीची ऋषि के पास, उनसे याचना करो और उनके हड्डियों को दान में मांगो। सारे देवगण मिल के गए दधीची ऋषि के पास, बोले कि आओ, क्यों आए हो तुम लोग देवताओं? देवता लोग कहे कि मुनि हम लोग आपसे कुछ याचना करना चाहते हैं। दधीची मुनि समझ गए